नमस्कार, मेरा नाम है शिवम पांडे और आप देख रहे हैं द ब्लिंक। इस एपिसोड में मेरा सवाल ये है कि लॉकडाउन में भेदभाव क्यों? आइए देखते हैं कि कैसे हो रहा है ये भेदभाव, क्योंकि जनता का जानना जरूरी है। सबसे पहले पीएम की ये वीडियो देखिए। तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति छूटछाट दी जा सकती है। पीएमओ ने 14 अप्रैल को एक वीडियो जारी करके बताया कि भारत में लॉकडाउन 3 मई तक और बढ़ाया जाएगा और यह भी कहा कि 20 अप्रैल तक इस लॉकडाउन को और सख्ती से लागू किया जाएगा। मगर जिस तरह की घटनाएं बीते दिनों में हमारे सामने आई हैं, चाहे वो कर्नाटका से हो या मुंबई से, उनसे ऐसा लगता है जैसे ये तमाम सख्ती सिर्फ गरीबों और मजबूरों के ऊपर ही लागू होती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राजस्थान के कोटा शहर में 250 बसों को भेजकर यूपी के 7,500 बच्चों को उनके घर वापस पहुंचाया। सामने आई वीडियोस और तस्वीरों से ये देखा जा सकता है कि इस प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अच्छे ढंग से पालन नहीं किया गया। बच्चों की स्क्रीनिंग भी यूपी बॉर्डर पर ही की जाएगी और इसके बाद ही उन्हें अपने घर जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। लॉकडाउन के एक्सटेंड होने के फैसले के बाद एंट्रेंसेस की तैयारी करने कोटा गए स्टूडेंट्स ने ट्विटर पर #SendUsBackHome नाम से एक हैशटैग चलाया और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से उन्हें घर वापस भेजने की गुहार लगाई। एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकी गुहार को सुना भी, मगर पीएम के लॉकडाउन एक्सटेंड करने के फैसले के आने से सिर्फ एक दिन पहले ही बिहार एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात पर ज्यादा सहमति नहीं जताई और कहा कि लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स लेकर जाना लॉकडाउन के नियमों के खिलाफ है और साथ ही साथ खतरनाक भी हो सकता है। इसके बाद लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ और बच्चों का धीरज टूट गया। उन्होंने ट्विटर पर तरह तरह की परेशानियों का जिक्र करते हुए सरकार से स्पेशल परमिट की मांग की। इसी बीच एक और मुद्दा सामने आया। कुछ बच्चों को कोटा के डीएम ने प्राइवेट टैक्सी करके घर जाने की परमिशन दी है। इस पर बिहार के चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो कोटा में लॉकडाउन का स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करवाएं। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कोटा में 40 कंफर्म्ड केसेस हैं और ऐसे में वहां से बच्चों का बिहार आना या किसी भी दूसरे स्टेट जाना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। कोटा एडमिनिस्ट्रेशन से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सिर्फ उन बच्चों को ही परमिशन दी गई है जो कोविड-19 अफेक्टेड एरिया में नहीं रहते। मगर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पहुंच और बड़ी रसूख रखने वाले घरों के बच्चों को प्राइवेट टैक्सी से घर भेजा गया है। कोटा में ज्यादातर बच्चे बिहार और यूपी से ही हैं, मगर बिहार के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूपी सरकार ने तो 250 बसें भेजकर यूपी के स्टूडेंट्स को घर वापस भेज दिया, मगर इन बिहार के स्टूडेंट्स का क्या होगा? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री तो साफ कह रहे हैं कि जो जहां है वो वहीं रहे और इस तरह से बसें भेजकर बच्चों को वापस लाना लॉकडाउन का मजाक उड़ाने जैसा है। नीतीश कुमार ने बड़ा सवाल ये उठाया है कि कोटा में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, सभी के रहने और खाने का इंतजाम मौजूद है, तो ऐसे में उन्हें उनके घर वापस भेजने की अर्जेंट आवश्यकता क्या है? जबकि बिहार के कई प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों में बिना खाना और बिना छत के फंसे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन यानी कि तालाबंदी के दौरान छात्रों को घर वापस लाना मजदूरों के साथ अन्याय है। ये लॉकडाउन का भी उल्लंघन है। जब मार्च में प्रवासी मजदूर दिल्ली से पैदल यूपी और बिहार आए, वो भी लॉकडाउन का उल्लंघन था, ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा। पीएम मोदी की ही तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सलाह दी कि लॉकडाउन के दौरान जो जहां है वो वहीं रहे और बिहार सरकार दूसरे राज्यों से इन स्टूडेंट्स और मजदूरों की परेशानियों के बारे में बात कर रही है। मगर अब सवाल दो उठते हैं। पहला सवाल ये कि अगर सीएम योगी ने कोटा के स्टूडेंट्स की गुहार को सुनकर एक अच्छा कदम उठाया है,
तो यही अच्छा कदम उन गरीब मजदूरों के लिए उठाने में सरकार क्यों हिचकिचा रही है? अगला सवाल कि जब सीएम योगी दूसरे राज्यों से बच्चों को अपने राज्य वापस बुलवा सकते हैं, तो वो अपने ही राज्य में प्रयागराज में फंसे बूढ़े तीर्थयात्रियों को भी क्यों नहीं उनके घर पहुंचाने में सहायता कर रहे हैं? कुछ तीर्थयात्री जो काशी, गया और प्रयाग के तीर्थ पर निकले थे, वो इस वक्त प्रयागराज में फंस गए हैं। उनके पास पीने के पानी का इंतजाम भी नहीं है और नहाने के लिए भी उन्हें गंगा के पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, मगर सरकार को इनकी परेशानी दिखाई जरा कम पड़ती है। अगला सवाल कि अगर ये मूव सही है तो पीएम मोदी की अपील का क्या, जब वो हमेशा कह रहे हैं कि जो जहां है वो वहीं रहे और राज्य सरकार उनके खाने पीने की व्यवस्था करे। और इसी बात का एक और पहलू है, वो ये कि अगर ये गलत हुआ, ये जो भी हुआ कोटा से बच्चों को लाना, अगर ये गलत हुआ तो इसके खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेगी? क्योंकि यूपी सरकार के इस मूव से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार भी ऐसे ही कुछ निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हैं। बस अभी के लिए इतना ही। ताजा और सत्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द ब्लिंक और बने रहिए शिवम पांडे के साथ, क्योंकि जनता का जानना जरूरी है।